Today I am going to start chapter number first matter in our surrounding of class 9th. हमें मालूम है कि सॉलिड लिक्विड गैस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के अंदर यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें चाहे वो लिक्विड फॉर्म में चाहे सॉलिड फॉर्म में चाहे गैसेस फॉर्म में ऑल आर द मैटर। सॉलिड जो होता है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं उसके पार्टिकल्स और अपनी मेन पोजीशन पे वो ऑसिलेट करता है, जबकि गैसेस लिक्विड का अंदर पार्टिकल जो हैं थोड़ा सॉलिड से दूर दूर होते हैं और अपनी शेप और साइज़ को अकॉर्डिंग टू यूटेंसिल चेंज करते हैं, जबकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, उनके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। We can say the solid has a tightly bonded state, liquid has the tightly bonded state less than solid and more than gas, and gas has the no bond between the particles. So we can say the more volume ऑफ द स्टेट इज़ गैस। गैस को आप किसी भी कमरे में रख देंगे, किसी भी छोटे बर्तन में रख देंगे, वो अपनी शेप को उसके अकॉर्डिंग कर देगी, जबकि सॉलिड का जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होने का उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स होती है, जबकि लिक्विड के अंदर ओनली वॉल्यूम ही फिक्स होता है। यानी 1 लीटर अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, बट शेप और साइज़ अकॉर्डिंग टू यूटेंसिल चेंज होगा। जबकि गैस का ना तो शेप और साइज़ वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि वो जिस बर्तन में रखी जाती है या जिस यूटेंसिल में रहती है उसके अकॉर्डिंग अपने साइज़ को चेंज करती है। देखें आगे, यहाँ पे आपको बता रहा है पंच तत्व। जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स जो है सॉलिड लिक्विड गैसेस से मिलकर बनता है। इन एशियन टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट द आवर बॉडी एंड यूनिवर्स मेड अप द पंच तत्व। ओके, यहाँ देखिए पंच तत्व आपको दिया है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ होता है, ये पुराने समय में कहा जाता है। जबकि मॉडर्न टाइम में मैटर को कंसिडर किया जाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देयर आर द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा। बोज, आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा, these are the 5 states of मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से मतलब ये होता है कि जनरली हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखते हैं कि सॉलिड जो चीज़ें हैं उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि लिक्विड को हम देखते हैं तो वो जिस सरफेस पे रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज करेगा, और अगर सरफेस पे डाल दिया जाए तो वो फ्लो होने का प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी फ्लूसिडिटी, फ्लूइड्स प्रॉपर्टी होती है। जबकि गैसेस की अगर हम बात करें तो उसे जिस कंटेनर में रखेंगे या जिस जगह पे स्टोर करा जाएगा वो उसकी चारों तरफ जगह कवर करेगी। एग्जाम्पल, अगर एलपीजी या सीएनजी आपके घर में अगर लीक होती है तो उसकी स्मेल आपको पूरे घर में सूंघने को मिलेगी, आप पूरे घर में फैल जाती है उसकी स्मेल। तो इस तरीके से हम फिजिकल नेचर जज करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा मैटर किस स्टेट में होता है। सॉलिड को आप कंसिडर करते हैं कि उसके पार्टिकल बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए उसका शेप फिक्स होता है। जबकि लिक्विड को आप कंसिडर करते हैं कि उसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, इसलिए उसका शेप फिक्स नहीं होता है, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और गैस का कोई भी शेप नहीं होता है। देखिए आगे आपको बता रहा है, ये एक्टिविटी बता रहा है कि एक आपने बीकर लिया और 100 ml वाटर डाला उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर आपने या तो सॉल्ट डाल दीजिए या शुगर डाल दीजिए। आप देखेंगे सॉल्ट और शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है। इसका कारण क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, एक बीकर में उन्होंने पार्टिकल्स लिए, वाटर पार्टिकल लिया और उसके अंदर सॉल्ट और सॉल्ट को उन्होंने डिज़ोल्व किया। आप देख रहे हैं सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसका मतलब जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, कुछ एरिया खाली होता है, जिसमें जाकर सॉल्ट के या शुगर के पार्टिकल सेट हो सकते हैं। अगर उनके बीच में जो एरिया खाली है और उसमें जो पार्टिकल डिज़ोल्व करे जा रहे हैं, पार्टिकल का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा है एरिया से तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसके अंदर वाटर के अंदर अगर आप सैंड को डालेंगे, रेत को अगर डालेंगे तो रेत डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि रेत के पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो वाटर पार्टिकल के बीच में सेटल नहीं हो पाता है। बट अगर हम शुगर या सॉल्ट की बात करें, इट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू द वाटर बिकॉज द size of the sugar or salt particle are less than the water particles, so settle between the particles of water. Is that clear?
पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। कभी आपने एटम का नाम सुना हो? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इन एशियन टाइम थ्योरी। एशियन टाइम में बताया गया था कि दुनिया की हर चीज़ एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको एटम कहा जाता है, और ये इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। एक एग्जाम्पल से हम समझ लें कि अगर कोई चौक अगर है, अगर चौक को हम उसको बहुत ज़्यादा पेस्ट करें, उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक करें, बहुत ज़्यादा फाइन करें, तो उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम तोड़ ही ना सकें, उसके अंदर भी एटम्स कंसिस्ट होते हैं। बहुत छोटा पार्टिकल, यानी आप इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते इतना छोटा पार्टिकल एटम होता है। तो इन एटम्स के पार्टिकल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, इसलिए आपस में जुड़ के नए मैटर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मैटर होता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, किसी भी फॉर्म में होता है, तो वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वाटर के अंदर वही चीज़ डिज़ोल्व होती है जिनका साइज़ वाटर के पार्टिकल से कम होगा। देखिए बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। वाटर के अंदर शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर बिकॉज द पार्टिकल साइज आर स्मॉलर देन द वाटर, दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू द वाटर। यानी जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है जिनमें पार्टिकल्स आसानी से सेटल होते हैं और वो डिज़ोल्व होती है। जिन पार्टिकल का साइज़ वाटर पार्टिकल से बड़ा होगा वो डिज़ोल्व नहीं होंगी और डिसोसिएट नहीं होंगी। जो पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर मूव करते हैं, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं। इसी कारण वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के बाद भी सेटल डाउन नहीं होते और मोशन में रहते हैं। देखिए आपको एक्टिविटी दी है वाटर के अंदर। हम जैसे आप सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो आपको टेस्ट ऐसा नहीं कि नीचे नीचे आता है या टेस्ट ऊपर ही ऊपर आता है, ऐसा नहीं। वाटर में अगर आप सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे तो कम्प्लीटली वाटर के अंदर सॉल्टी टेस्ट होगा, शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो स्वीट टेस्ट होगा, है ना, श्योर टेस्ट होगा। तो यानी पार्टिकल मूव करते हैं, इसी कारण हमें जो टेस्ट है कम्प्लीटली आता है, हर एक पार्ट में आता है, हर एक वॉल्यूम में आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरी चीज़, वाटर के अंदर जो भी पार्टिकल डिज़ोल्व होते हैं वो मूव करते रहते हैं। सेम इसी कारण पूरे सॉल्यूशन के अंदर सेम कंसंट्रेशन होती है, यानी एक जैसा अमाउंट में डिज़ोल्व होता है। देखिए आगे अगला, particles of matter are continuously moving, that's why the possesses what we call the kinetic energy। जिस एनर्जी के कारण वो मोशन करते हैं उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रोड्यूस होती है। एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट होती है या जो हीट होती है, उस हीट को पार्टिकल एब्जॉर्व करते हैं और कंटिन्यू मोशन में करते हैं। क्योंकि पार्टिकल बहुत कम होते हैं इसलिए वो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट में उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो हमेशा मूवमेंट रहते हैं। आपने सुना होगा कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन में रहते हैं, तो एटम से भी इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से एटमॉस्फेयर से एनर्जी मिल जाती है। मेरे अंदाज से आपको ये चीज़ समझ में आ रही। अच्छा, व्हाट इज़ अ डिफ्यूज़न करके एक वर्ड दे रहा है। द पार्टिकल टू स्प्रेड आउट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द डिफ्यूज़न। ओके, और ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न इंक्रीजेस। जैसा कि आपको मालूम है कि पार्टिकल्स को जब अपन गर्म करेंगे तो वो जो गर्म कर रहे हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने पर उसकी एनर्जी बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो चारों तरफ डिफ्यूज़ होने लगेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर इन द गैसेस स्टेट एंड वेरी लेस इन द सॉलिड स्टेट। गैस की जो मोशन होती है, डिफ्यूज़न होता है इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज़ द 3D डायरेक्शन, 3 डायमेंशन मोशन होता है। बट इन द लिक्विड देर इज़ अ डिफ्यूज़न इन 2 स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ओनली लेंथ एंड ब्रीथ में ही डिफ्यूज़न होगा, जबकि सॉलिड के अंदर कोई भी डिफ्यूज़न नहीं होता है। ओके, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा के रखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्शन, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिन पार्टिकल्स में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा वो लिक्विड, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। कम अट्रैक्शन होगा तो लिक्विड में, और जिनमें अट्रैक्शन नहीं होगा वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी गैस पे जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे, जिसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
लिक्विड पार्टिकल्स पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आपने एलपीजी और सीएनजी का नाम सुना होगा। घर में जो गैस यूज़ करे जाते हैं सिलेंडर में, देखिए उसका नाम दिया है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली वो गैस ही होती है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो गैस के पार्टिकल क्लोजर होने के कारण दे कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ द लिक्विड, एंड सिमिलरली द लिक्विड कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ सॉलिड। आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे देखिए आप कॉइल होती है और नीचे कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर में गैस भरी होती है। लेकिन जब वो गैस को फाइन ट्यूब से निकालते हैं, बहुत पतली ट्यूब से निकालते हैं, तो गैस के पार्टिकल क्लोजर होने के कारण लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी हम जब भी किसी भी स्टेट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है या अपनी स्टेट में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है। गैस पे प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड, और लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करने पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए आप। विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द मैटर। मैंने आपको बताया जो चीज़ नेचुरली ओकर होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वो मैटर कहेंगे, और फीलिंग इमोशंस जो हैं वो मैटर नहीं कहेंगे। चेयर, एयर, उसके बाद आलमंड्स, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, दीज आर द मैटर। जबकि लव, स्मेल, हेट, है ना, ये अगर देखेंगे कोल्ड, दीज आर द फीलिंग्स, तो हम इनको जो है मैटर नहीं कहेंगे। अच्छा, स्मेल जो होती है वो मैटर में कंसिडर, क्योंकि फूड से जो स्मेल होती है वो गैसेस फॉर्म में होती है। गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस योर सेवरल मीटर्स। अबे इसका आंसर होता है डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैस के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है, तो वो गैस जब फूड गर्म होता है तो उससे जो स्मेल निकलती है वो गैसेस फॉर्म में होने के कारण बहुत ज़्यादा दूर तक स्प्रेड होती है। आवर ड्राइवर इज़ अवेलेबल टू कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस द ऑब्जर्वेशन शो। द स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ अ लिक्विड, ओके। और जब ड्राइवर पानी के अंदर जब जाता है तो उसको कट करता है तो इट डिस्प्लेस द वॉल्यूम, यानी जो पानी के अंदर वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है और फोर्स को बढ़ाता है। इसलिए जब भी स्क्यूबा डाइवर्स या ड्राइवर्स होते हैं या स्विमर्स होते हैं वो पानी में हमेशा हॉरिजॉन्टली डिप करते हैं। आगे देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोला है, उसके बीच में स्पेसेस होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम होता है। तो मैटर जो है डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा डिफ्यूजन प्रॉपर्टी भी उनके अंदर होती है। तो वी कैन से दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर are in the three states: solid, liquid, gas. In the solid, the particles are tightly bonded. In liquid, the particles are tightly bonded but less than solid but more than gas. सॉलिड जो होता है उसमें डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब अगर हम हीट करते हैं तो ही डिफ्यूज़ होगा, अदरवाइज़ डिफ्यूज़ नहीं होता। जबकि लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है और उसके अंदर पार्टिकल्स 2 डायमेंशन में मोशन करते हैं, यानी लेंथ और ब्रीथ में फैलते हैं, उसमें हाइट नहीं होती है लिक्विड में। गैसेस की अगर बात करें तो गैस में 3 डायमेंशन यानी 3D मोशन होती है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, तीनों डायरेक्शन में वो उनमें डिफ्यूज़न होता है, यानी तीनों डायरेक्शन वो फैलने का काम करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ये चीज़ आप इसको नोट करके रखेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं। ये आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ऑल द अबव ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। देखिए, द डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी, these are the property of solid. The force of attraction is very strong or cannot be break easily, solid, okay. What about the rubber band? Can it the change its shape or stretching? Definitely रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो अपना शेप चेंज करेगा। ये भी एक सॉलिड है, जबकि आप ऊपर पढ़ रहे हैं कि सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता। आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता, बट एमॉर्फस सॉलिड अपने शेप को चेंज
कर सकता है। तो रबर बैंड इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, इस चीज़ को याद रखिएगा। What about the sugar and salt? When kept in the different jar, they take the shape of the jar. No, देखिए जब हम जार में इस शुगर या शक्कर को रखते हैं तो वो शुगर और शक्कर उस जार के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल करती है, बट जो क्यूबिकल शेप होता है शुगर का या जो क्यूबिकल शेप होता है सॉल्ट का वो ऐसे ही रहता है, यानी उसके पार्टिकल आपस में जुड़ते नहीं हैं, नहीं उसके पार्टिकल्स आपस में अपनी शेप को चेंज करते हैं, केवल उसमें अपने आप को सेटल करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं उस बीकर के अकॉर्डिंग, ना कि उसके अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज करते हैं। ओके, वॉट अबाउट द स्पंज? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। यस, स्पंज भी एक टाइप का सॉलिड होता है। मैंने आपको अभी बताया कि सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो दिखते सॉलिड है बट दे आर नॉट अ नेचुरल सॉलिड। ओके, रबर, ग्लास इज आल्सो अ टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड।